हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं नया वीडियो जिसमें हम बताएंगे 10 महा धमाका ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू, जिसको ये आता है आपका ऑब्जेक्टिव में। बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 क्वेश्चन, फिर से बने रहिए। चलिए, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस सेशन। यहाँ से एक को नहीं छूटते बउआ, एक को क्वेश्चन यहाँ से न छूटता हो, एक को क्वेश्चन है। चल स्टार्ट कर। पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दिख रहा है। बोल रहा है कि अवकल समीकरण इतना दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका हल क्या होगा। देख बउआ, कुछ नहीं करना है। देखिए, पहले इसको लिखिए। कहाँ है लिखिए सर, तो लिखिए 3x² dx माइनस cos बाई dy। बस यही खेला खत्म। ठीक है सर, खेला खत्म। देखिए, आपको क्या करना है कि ये देखिए, बस सीधा सीधा आपको क्या करना है ना, इस कॉन्सेप्ट से बहुत सा क्वेश्चन बनता है बउआ। कॉस बाई, देख ले बउआ। चल, अब आपको इंटीग्रेट कर देना है, यानी कि थ्री यहाँ पे, यानी कि एक्स के पावर 3/3, और कॉस का होता है माइनस, तो पहले से है ना, साइन बाई होता है, प्लस के ऑप्शन में आपका के है। ठीक है, चल बउआ इसको लपेट दे, खत्म। यानी कि x³ माइनस साइन बाई प्लस के। ऑप्शन नंबर मिला ले बउआ, इससे क्वेश्चन छुट्टे वाला है वो। यानी कि उधर भी चल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला माइनस के, क्योंकि कांस्टेंट है, यानी कि इसको इधर ही रहने दे लाइए। यानी कि के हम माइनस के नहीं लिखेंगे, के ही लिखेंगे, कांस्टेंट है। यहाँ पे 1000, 2000, 4000, 5000 कुछ भी रहे, अगर आप हाँ कांस्टेंट लिखते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, बढ़िया सा उड़ाइए। कही थे हो छोटू कि अवकल समीकरण इतना देल है, ठीक है, प्लस वाई इक्वल टू ए वाई। तो समाकलन का गुणक निकालना, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। देख बउआ, ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछा है, बहुत बार पूछ ले हो। देख बउआ, कुछ बोला है वो, यहाँ पे आपका है मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन, मतलब आबी हुआ है। मैट्रिक्स का हिंदी होता है आबी। का बोली थे सर, तब बोली थी हो बउआ कि -3 और 13, 6, 9 और कुछ बोली थे हो 30 बउआ 03। देखिए, मैट्रिक्स का जो होता है ना गुना, मल्टीप्लीकेशन, उसका हम रूल आपको बताते हैं क्या होता है मेरे भाई। देख बउआ, कुछ नहीं होता है, यानी कि पहिलका के रो और कॉलम ऐसे हम लिख देते हैं। इसका रो कॉलम मतलब पहिलका वाला के कॉलम और दूसरका वाला का रो इक्वल होना चाहिए, तब मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, एकदम खत्म, हो भी नहीं करेगा। यानी कि हमेशा याद रखना कि C इक्वल टू R होना चाहिए फर्स्ट वाला का कॉलम। चलिए, तो 2 × 2 है, आई भी 2 × 2 है, तो ऐसी हो गई सर। तो चलिए कोई बात नहीं, मल्टीप्लीकेशन होते ही हो। चलिए, यानी कि इसके साथ इसके साथ -3 तो -9, अब बीच में प्लस 13, इसके साथ 0, -3 इसके साथ तो 0, 13 इसके साथ तो 39। देख बउआ, एकदम ध्यान से देखना है। 6 इसके साथ तो 18 प्लस 0, 6 इसके साथ तो 0, 9 × 27 हो गए 28, 39, 18 और 27। देख बउआ, कौन सा ऑप्शन आपका मिल रहा है, मिलाइए मिलाइए।
ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उड़ाइए। देखो अगला क्वेश्चन कौन सी बोली थे वो, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोले थे। चलिए अगला क्वेश्चन कौन सी कही थी बउआ, 2 3 3 0 और हम कौन सी बोल ली हल, हम कुछ कहली हल हो, कहली हल की एकर कॉलम, देखिए देखिए अच्छा से देखिएगा, देखिए दूसरका पहलका का कॉलम और दूसरका का रो इक्वल होते ना सर, तब हम मल्टीप्लिकेशन करबे ना तो नहीं करबे, छोड़ देवे, एकदम खत्म होबे नहीं करते। यानी कि 2 और 1 न, पहिलका का कॉलम और दूसरका का रो अगर इक्वल होते भैया तभी हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नहीं तो यह असंभव है, खत्म, असंभव, असंभव है, नॉट पॉसिबल, कुछ नहीं, खत्म, समझ गए। चलिए तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आइए, अगले पे आइए। चलिए काल नया काल आवे, आपका रूल हम बताए थे, रूल फॉलो किया, हमेशा रूल देखिएगा, रूल देखना है बस। चलिए यानी कि इसमें एक रो है, 2 कॉलम है सर, इसमें एक कॉलम यानी कि 2 रो है, 1 कॉलम है, 2 रो है 1 कॉलम है। देखिए दोनों इक्वल हो गया, ये इक्वल हुआ तो मल्टीप्लाई होगा और ये बनेगा, यानी कि उसका एक रो भी होगा 1 कॉलम भी होगा, खत्म बात। देखिए 0 प्लस 6, तो बोलिए हाँ सर आ गया 6 आंसर, ऑप्शन नंबर मिलाइए, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए, अगले क्वेश्चन पे आइए। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है, -2, देख बुआ -2 और -7 और 13 है, ठीक है, एक रो 1 कॉलम है, हाँ सर ये भी सही है, एक रो 2 कॉलम है, देखिए दोनों हो गया, यानी कि ये दोनों सेम तो मल्टीप्लाई होता है, ये यानी कि इतना का मैट्रिक्स बनता है, यानी कि एक रो और 2 कॉलम होता है, ठीक ना। चलिए एक रो 2 कॉलम, एक रो 2 कॉलम, एक रो 2 कॉलम, यानी कि 7 दूनी 14 होते सर, ये भी ठीक है, 13 दूनी 26 हो गए। तो देखिए ये गो रो है, ये 2 कॉलम है, आंसर खत्म, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, देखिए स्क्रीन पे देखिए, बनाइए, उड़ाइए उड़ाइए। कौन सी कही थे हो, तो बोली थे कि -2 है सर और 3 -5 5 और 9। चलिए आपके क्वेश्चन है यहाँ पे, उड़ाइए क्वेश्चन को, उड़ाइए, कुछ नहीं है, बस खाली गुना कर देना है, गुना करना है। चलिए तो क्या होते सर, तो होते कि -6 10 -10 18, ये आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर डी, डी एकदम सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बोल रहा है कि सहखंडज आवी हुआ है, यानी कि एडजॉइंट आपको निकालना है। एडजॉइंट कैसे निकला है सर? बहुत सिंपल है बउआ, ऐसा वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है। क्वेश्चन को लिखिए पहले। बोले थे कि 7 6 5 4, इसका हमको एडजॉइंट निकालना है। कुछ निकालना है तो एडजॉइंट निकालना है। तो देखिए A11 पहले निकालिए, यानी कि पहला रो पहला कॉलम, यानी कि 4 आगे ले बउआ। चलिए A12 यानी कि पहला रो सेकंड कॉलम, पहला रो सेकंड कॉलम, यानी कि -5। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे ऑड आ जाएगा, यानी कि ऑड आ जाएगा, इसको जोड़ने पे 2 1 3, तो यहाँ पे माइनस लगा देना है। चलिए अब A21 निकालते हैं, यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि ठीक है सर। अब A22 निकालिए, यानी कि 7। चलिए इससे एक मैट्रिक्स बनाइए नया वाला। देखिए 4 -5 -6 और 7। अब इसी को ना कुछ मान लेते हैं, वो बी मान लेते हैं, इसी को पलट देते हैं, पलट देते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम एडजॉइंट। 4 -5 -6 और 7। देख बउआ यही आंसर आपका है, देख ली, मिला लीजिए, मिलाइए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही सही है। चलिए चलिए मेरे भाई, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें मेरे दोस्त। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।